याद रखना कि 16 अगस्त को महारानी अवंतीबाई जी का जन्म दिवस है और ये जन्मदिन उनका उस तरह से मनाना है जैसे इस देश में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्थान दिया गया है, उससे ऊपर का स्थान माता अवंतीबाई लोधी जी रखती हैं। सनातन की वो शेरनी, भारत का वो मान थी और अवंती माई इस भारत का स्वाभिमान थी। धर्म की शान बचाई रे मेरी माई अवंती बाई रे, धर्म की शान बचाई रे मेरी माई अवंती बाई रे। जन्म हुआ 1831, 26-27 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चली जाती है। कांच की चूड़ियां भेज दी साम्राज्य में कि कांच की चूड़ियां पहन लो जमींदारों, अगर अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते। जब जमींदारों को लगा कि एक स्त्री ने, एक महिला ने हमको चूड़ियां भेजी हैं, तो स्वीकार या तो हार या फिर विजय के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। कुल मिला के जमींदार कूद गए इस रण में और महारानी अवंतीबाई जी के नेतृत्व में जमींदारों ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए। मगर महारानी अवंतीबाई लोधी जी का इस देश के अंदर स्थान वो क्यों नहीं मिला जो मिलना चाहिए? क्यों इस देश में केवल महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें होती हैं? क्यों केवल इंदिरा गांधी की बातें होती हैं? क्यों इंदिरा गांधी को आयरन लेडी? इस देश के अगर सूरमाओं की बात होती है, अगर इस देश में वीरांगनाओं की बात होती है, तो महारानी अवंतीबाई जी का स्थान सर्वोपरि है, सर्वोपरि था और सर्वोपरि रहेगा। कौन अपने बच्चे, पिता, पुत्र सबको त्याग करके अपनी पूरी जिंदगी इस देश धर्म के लिए लगा देगा? वो और कोई नहीं, सनातन की शेरनी, सच्ची हिंदू शेरनी। आजकल हर बेटे को पढ़ना चाहिए महारानी अवंतीबाई जी को। इनके बारे में बहुत ज्यादा इतिहास के शिलालेख नहीं मिले, बहुत ज्यादा पुस्तकें इनके ऊपर नहीं छपी महारानी अवंतीबाई जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि पूरा इतिहास तो दबा दिया ना, क्योंकि सरकारों को अपने कुछ लोग प्रमोट करने थे। इस बीच में जो वीरांगनाएं थी, ऐसी वीरांगनाएं महारानी अवंतीबाई जी खुद स्वयं दुर्गा का अवतार थी। खुद वो एक महारानी यानी कि माता, महामाता थी जो देश धर्म के लिए लड़ी, जो प्रजा के लिए लड़ी, अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाने वाली महारानी अवंतीबाई जी का 16 अगस्त को हम सबको धूमधाम से बर्थडे मनाना है कि माता, हर घर में ऐसी बेटी आनी चाहिए, महारानी अवंतीबाई फिर से छानी चाहिए। जय श्री राम।